हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आइए शुरुआत करते हैं बहुत दिनों के बाद। मतलब लगभग 15-20 दिन के बाद। शॉर्ट तो डाल रही थी, पर लॉन्ग वीडियो ब्लॉग जो है वो बहुत दिनों के बाद डाल रही हूँ। उसके लिए आप लोगों से सॉरी। जो भी देखना पसंद करते थे, मैं सच पूछिए तो जानबूझ के तो ये नहीं की थी, पर कुछ रीजंस ऐसे हो जाते हैं जिसके वजह से चीज़ें हो जाती है। नहीं चाहते हुए भी वो चीज़ें नहीं कर ये होता है। बहुत चाहने के बाद भी चीज़ें नहीं कर पाते, तो बात वही है। तो पहले ये बता दूँ यहाँ क्या चल रहा है, बाद में रीज़न भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्यों थी, कहाँ थी और क्या कर रही थी। ये फ्राइडे की शाम की का ब्लॉग है। फ्राइडे के शाम से शुरुआत है इसके। तो मैं लगभग ये 7-7:30 बजे का टाइम है। बेटे को पढ़ा के उठी, उसको नीचे खेलने के लिए भेज दी और मैं लग गई घर के कामों में। और उसको उसके फ्रेंड के साथ वो खेल रही थी और छोटू भी नीचे चली गई थी। तो मैं यहाँ सब्जी बना रही थी। फटाफट सब्जी बना के फिर मैं भी उन लोगों के साथ नीचे चली गई। जितना देर में सब्जी भून रहा था, मैं दूसरे काम भी कर ली थी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि आप अगर छोड़ दो तो वो रह जाते हैं। तो बर्तन जितने भी धुले हुए थे सबको लगा दी। जो भी किचन बिखरी हुई थी, सब्जी बनते बनते मैं वो सारे समेट ली, आटा गूँथ के रख ली और अब बना रही हूँ रोटियाँ। ये टाइम 9 बजे का है और सब लोग अपने अपने जगह पे थे। बेटा पढ़ाई करने बैठ चुका था और बेटी मेरे पास आई है। अब देखिए, ये इसके आने के बाद एक माँ की लाइफ कैसे चेंज होती है वो आप देख सकते हो। पहले आप जब आपके साथ बच्चे नहीं रहते, जब आप सिंगल रहते हो तो आपकी लाइफ कुछ रहती है, पर आपके साथ बच्चे आ जाते हैं तो उसके साथ आपको एडजस्ट करने पड़ते, ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। कोई करता नहीं है, पर वो खुद ब खुद चीज़ें चेंज हो जाती है। यहाँ मैं रोटी बना रही थी और मेरी बेटी भी आटा और बेलन लेके रोटी बनाने के लिए बैठ गई। बस इसके कारण मुझे एक और बेलन लाना पड़ा था और मैं सच पूछिए तो इसी के कारण चकला भी छोड़ दी, जिस पे रोटी बेलाता है उसको भी मैं छोड़ दी थी, क्योंकि इसको भी चाहिए था। अब कितने दो दो चीज़ें ला के भी आदमी क्या करे है, लेकिन उसके बावजूद मैं उसको नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि ये खींच लेती है, तो इसको लग ना जाए, कभी पैर पे गिर जाए, इस डर से मैं उसको रख दी हूँ। और रोटी बनाने के बाद गरम गरम सबको खाना दे दी थी और बाकी जगह की लाइटें बंद हो चुकी हैं। मतलब सोसाइटी में पता नहीं क्या हुआ था, सोसाइटी की लाइट बंद हो गई थी तो अंधेरे हो गए थे पीछे। और अब मैं कर रही हूँ खाना खाने के बाद अपना किचन क्लीन। तो पहले फटाफट जितने भी बर्तन थे सबको इकट्ठा करके सिंक में रख ली और धो के निकाल ली थी। उसके बाद अब इसको सबको साबुन लगा के अच्छे से धो लूँगी। हार्डली इसमें इस काम में सच पूछिए तो 15 मिनट लगता है आपको बर्तन धो के किचन क्लीन करने में, 15 से 20 मिनट। और अगर इसी चीज़ को आप आलस कर जाते हो ना, आप क्या, मैं भी जिस दिन सोचती हूँ कि नहीं रहने दो, थोड़ा देर के बाद करूँगी, अभी खाना खाई, तो सच पूछिए तो 11 बजे तक भी ये काम नहीं होता है। और क्यों ऐसा होता है मुझे नहीं पता, पर मैं अब तो गांठ बांध ली हूँ, खाने के बाद फटाक से अपने कामों में लग जाना है बिना कोई सोचे समझे, क्योंकि चीज़ें फिर रह जाती है। और घर से आने के बाद अभी धीरे धीरे सफाई चल रही है। किचन अभी बस ऊपर ऊपर से ही साफ़ हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें अभी साफ़ करने के लिए रखी हुई थी, तो मैं यहाँ बस वीकली क्लीनिंग कर रही हूँ। ऊपर ऊपर से किचन को क्लीन कर दूँगी, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी अभी। वो सारे कैबिनेट पे पानी के धब्बे थे और गाँव जाके आई थी तो वो सारी चीज़ें जाने से पहले क्लीन करके गई थी, पर आप कितने भी अच्छे से क्लीन करके जाओ, आने के बाद आपको थोड़े से चीज़ें चेंज तो मिलती है। चिमनी के ऊपर बहुत सारे डस्ट इकट्ठे हो गए थे, वो बैठ गए थे, मतलब एक तरीके से सोचिए तो लेयर बन गए थे उस पर। तो वो सब चीज़ें भी मैं अभी क्लीन कर रही हूँ। और मैं एक बार सारा चीज़ नहीं निकाली, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे क्लीनिंग का काम कर रही हूँ, क्योंकि आने जाने के बाद थक भी गई थी। और हाँ, मैं गई थी अपने ससुराल और वहाँ छठ थे। जो यूपी बिहार के लोग हैं उनको पता होगी,
कि गर्मी वाली ये छठ, चैत वाली ये छठ होती है और मेरी सासू माँ करती है, तो बस उसी छठ में गई तो थी बहुत मन बना के कि मैं ऐसे शूट करूँगी, ये करूँगी, सारे छठ दिखाऊँगी, लाइव दिखाऊँगी, लेकिन हो कुछ नहीं पाया, कारण मेरा फ़ोन ही टूट गया। और ऐसा जगह जाके टूटा कि मतलब वो बनना इम्पॉसिबल हो गया, अब भी नहीं बन पाया। तो मैं ये फ्राइडे की सुबह ही मेरी फ़ोन आई है, मतलब 16 अप्रैल मेरे एनिवर्सरी के दिन मुझे गिफ्ट मिला है ये फ़ोन। तो फ़ोन आने के बाद मैं वीडियो शूट करना शुरू की ना, सारी चीज़ बेकार हो गई, बहुत सारी चीज़ें सोची हुई थी लेकिन वो हो नहीं पाई। होता वही है ना जो ऊपर वाले चाहते, बात यही है। मैं बहुत मन बना के गई थी कि क्या क्या करूँगी, पर ऐसा स्थिति हो गया कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई। चलिए वो भी सही है, और वीडियो बस इसी वजह से शूट नहीं हो पा रही थी, कर भी मैं कुछ नहीं कर पाई। और हस्बैंड का फ़ोन में सोची थी कुछ शूट करूँ, पर वही नहीं हो पाता है, नई चीज़ें नहीं बन पाती है। और यहाँ मैं रात के लास्ट काम कर रही हूँ, मटके भर के रख रही हूँ, बादाम फूलने दे दी, दही में जावन दे के, दूध में जावन दे के उसको रख दी। रात में ये सब छोटी छोटी कामें मैं करके रखती हूँ। किचन अच्छे से क्लीन कर दी ताकि सुबह मुझे लंच बनाने में कोई भी एफ़र्ट एक्स्ट्रा नहीं करना पड़े, सब चीज़ें अपनी जगह पे मिलती है। तो सुबह का टाइम बहुत अच्छा कटता है, बहुत मज़ा आता है सुबह में अगर चीज़ें आपको अच्छे से मिल जाए तो। और थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, बेटी पीछे पता नहीं कौन सा गाना गा रही है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उसको चुप करवाना इम्पॉसिबल है। और फिलहाल दोनों बच्चों को रूम में भेज दी हूँ और ये टाइम 10:30 बज रहे हैं। जे 9:30 बजे खाना खाई, उसके बाद 10:30, 1 घंटे में बहुत सारी चीज़ें हो गई। और दोनों बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, अभी रूम में आए। अब मैं आऊँगी, दोनों को मालिश करूँगी, उसके बाद सुलाऊँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहें। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इतना लेट हुआ उसके लिए दिल से सॉरी। कोशिश करूँगी अब से डेली ब्लॉग डालूँ और एक फ़िक्स टाइम पे डालूँ। मैं टाइम आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, 1-2 ब्लॉग डालने के बाद वो टाइम फ़िक्स पता चल जाएगा मुझे भी, तो मैं शेयर कर दूँगी। बाय बाय।